हे होmies, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर ले आए हैं एक एक्शन क्राइम मूवी जिसका नाम है किल मॉनसून। ये मूवी देख के तो साउथ कोरिया से प्यार ही हो गया। एक अलग ही लेवल की ब्रूटैलिटी और क्राइम है इसमें। ये मूवी एक बार ज़रूर देखना सब जाके, जो नहीं देख सकते तो इस चैनल पे देख लें। चलो करते हैं शुरू। फिर मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो रोड पर बेहोश होता है, जो एक गैंगस्टर होता है। उसे मारने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आया होता है, जो होता है किल मॉनसून। उस टाइम से कोरिया में काफ़ी कंपनियाँ खुल चुकी हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर को बनाया जाता है और हायर किया जाता है। उसी कंपनी में से एक होती है एमके कंपनी, जिसमें से आई होती है किल मॉनसून। फिर वो गैंगस्टर उठता है और बोलता है कि तुम मुझे बेहोशी की हालत में मार सकती थी। किल मॉनसून कहती है कि मैंने अपनी बेटी से सीखा है कि सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। फिर ये दोनों खड़े होते हैं और किल मॉनसून से एक तलवार देती है और खुद एक छोटी सी कुल्हाड़ी उठा लेती है। फिर इन दोनों की घमासान फाइट होती है। फिर एक सीन ऐसा आता है कि किल मॉनसून का गला कट जाता है और ये फिल्म हो जाती है यहीं पर खत्म। नहीं, नहीं, रुको, रुको, रुको। ये सब किलबॉन्सन का दिमाग में एक इल्यूज़न होता है। फिर इन दोनों की फाइट फिर होती है। फिर किलबॉन्सन कहती है कि मुझे अपना हथियार बदलना है। वो गैंगस्टर कहता है कि बदल लो। गैंगस्टर को अपनी कला पर बहुत भरोसा होता है। वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जाता है। इतनी देर में किलबॉन्सन उसके गोली मार देती है। इसलिए कहते हैं, कभी किसी लड़की पे भरोसा मत करो, वो कभी भी किसी का काट देती है। इसलिए इस गैंगस्टर का भी कट गया। फिर हमें दिखाया जाता है बोनसुन अपने घर चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि बोनसुन की एक बेटी भी है, जिसको उसके काम के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसकी बेटी का नाम होता है जीयान, जो उससे बोलती नहीं और उससे रूठी रहती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक बार, जिस बार में बोनसुन के सब दोस्त बैठे होते हैं। फिर बोनसुन वहाँ पर आती है, अपने दोस्तों को मिलती है। उसके दोस्त सब उसको कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी एमके कंपनी में जॉइन करना है। जो एमके कंपनी होती है वो सबसे बेस्ट कंपनी होती है कोरिया की। एमके कंपनी का मालिक होता है मिन क्यों, जिसने अपने दम पे इस कंपनी को बनाया होता है। और वो सब कंपनियों को कंट्रोल भी करता है। सब कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए उसने 3 रूल बनाए होते हैं। जो 3 रूल होते हैं, कोई भी बच्चों को नहीं मारेगा। दूसरा रूल होता है, कोई भी टेंडर के अलावा कोई और मर्डर नहीं करेगा। तीसरा रूल होता है, कोई भी टेंडर पूरा नहीं करेगा, उसको मार दिया जाएगा। कोई भी इन 3 रूल को पूरा नहीं करेगा, उसे भी मार दिया जाएगा। इन 3 रूल कारण काफ़ी कंपनियाँ बर्बाद हो चुकी हैं और काफ़ी किलर जॉबलेस हो चुके हैं। यही सारी बातें कर रहा होता है ली सेयोंग। ली सेयोंग और बोनसुन की बहस हो जाती है। फिर बोनसुन उसे कहती है कि तुम मुझे अपना ब्लडी नाइफ भेज दो। इस ब्लडी नाइफ का मतलब होता है कि तुम कोई भी बड़ा हिटमैन आपस में लड़ने के लिए उसको ब्लडी नाइफ भेज देता है। फिर वहाँ से बोनसुन चली जाती है। जैसे ही बोनसुन बाहर जाती है, उसकी भी बाहर किसी और से लड़ाई हो जाती है। फिर वहाँ पर ही सियोन आता है, उन सबको पेल कर भगा देता है और उसकी तलवार देता है। बोनसुन अपनी तलवार वहाँ पर बार में भूल जाती है, इस करके ही सियोन उसे देने आता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बोनसुन को। बोनसुन मिन को मिलने आई होती है और मिन ने उसे बुलाया होता है। उसी टाइम वहाँ पर डायरेक्टर चा आती है, जो मिन की बहन होती है और इस कंपनी की डायरेक्टर भी होती है। फिर डायरेक्टर चा उसे अपने साथ क्लास में लेके जाती है, जो क्लास में बच्चों को किलर बनाया जाता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है। वो सब बच्चे मानसून के फ़ैन होते हैं और उसे अपना आइडल मानते हैं। वहाँ पर एक यंजी के नाम की लड़की होती है, जो उसको अपना आइडल मानती है और वहाँ पर उसके केस को रिक्रिएट कर रही होती है। फिर डायरेक्टर चा कहती है कि चलो तुम अपना इनको सबको अपना टैलेंट दिखाओ, तो बोनसुन उन्हें मना कर देती है। फिर डायरेक्टर चा कहती है कि बोनसुन अब बूढ़ी हो चुकी है। इसी बात पर बोनसुन की ईगो पे लग जाती है। वाह जी वाह! किलर की भी ईगो होती है। फिर बोनसुन फाइट के लिए मान जाती है, फिर यंग जी से फाइट करती है। यंग जी को वो 2 मिनट में भी हरा देती है। फिर डायरेक्टर चाह जल भुन जाती है, उसकी जल जाती है। फिर बोनसुन किम को मिलने जाती है और किम उसके सामने 2 टेंडर रख देता है और कहता है कि तुम इन दोनों में से एक टेंडर ले लो। पर बोनसुन कहती है कि मैं अभी एक टेंडर करके आई हूँ और मैं फिर से एक टेंडर नहीं ले सकती। पर किम कहता है कि तुम्हें लेना ही होगा। पर बोनसुन कहती है कि तुम किसी और को दे दो। किम कहता है कि मैं ऐसे टेंडर देके अपनी कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर बोनसुन को एक टेंडर लेना ही पड़ता है और दूसरा टेंडर किम को लेना पड़ता है, क्योंकि इस कंपनी के सब बेस्ट किलर घूमने गए होते हैं। वाह जी वाह! कंपनी के किलर भी घूमने जाते हैं। ऐसे करके तो कंपनी ज़रूर डूबेगी जल्दी। फिर किम कहता है कि तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराया कि नहीं? इस कंपनियों में तो किलर अपने कॉन्ट्रैक्ट को बनवाते हैं जो 15 या 10 साल का होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो किलर उस कंपनी को छोड़ देता है। पर बॉनसून कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों नीचे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर आके बैठते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वहीं पर बॉनसून बताती है कि मेरी बेटी मुझसे दूरियां बना रही है और मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करती, बुला-बुला। इतनी देर में बॉनसून उस कॉन्टैक्ट को खोलकर देखती है और किम बोलता है कि तुम्हें इस मर्डर को एक सुसाइड दिखाना है।
फिर इतनी देर में उसे उसकी बेटी के स्कूल से फ़ोन आता है। बोनसुन को पता चलता है कि जे यांग ने उसने अपने दोस्त के बू के गले में एक कैंची घुसा दी है। फिर वो बोनसुन भागती-भागती उसके स्कूल पहुँचती है। फिर बोनसुन स्कूल में पहुँचती है और उसे पता लगता है कि जे यांग और मू इस एक्सीडेंट को नहीं बता रहे हैं। इस कारण उसका प्रिंसिपल बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि इस एक्सीडेंट के कारण हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम जे यांग को स्कूल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर वो दोनों नीचे आते हैं। बोनसुन जेयांग से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? फिर जेयांग कहती है कि मू उसे बहुत तंग करता था, उसे गलत-गलत बोलता था, इसलिए मैंने उसकी गर्दन में कैंची घुसा दी। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बोनसुन को। बोनसुन उस अपना टेंडर को कंप्लीट करने के लिए जा रही होती है। फिर वहाँ पर किम उसके हेल्प के लिए वहाँ पर यूजिन को भेजता है। फिर यंग जी उसकी हेल्प करती है। फिर बोनसुन को वो मर्डर एक सुसाइड दिखाना था, पर बोनसुन उस लड़के को देखती है और वो समझ जाती है कि ये नए प्रेसिडेंट के बच्चा है, जो एक गलत कामों करके फँस गया था। इसने कोई ज़्यादा गलत काम भी नहीं करे थे, छोटे-छोटे काम किए थे, पर उसका बाप उसे मरवाना चाहता था। देख रहे हो पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स के कारण अपने बच्चे को भी मारने के लिए एक बाप तैयार हो गया है। इसलिए कहता हूँ, ऐसी चीज़ों से दूर रहो। ये पॉलिटिक्स अपने बाप को, अपनी माँओं को भी मरवाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उस टेंडर को करने के लिए बोनसुन मना कर देती है। फिर बोनसुन किम को फ़ोन करती है। किम वहाँ पर रशिया में अपने टेंडर को कंप्लीट कर रहा होता है। बोनसुन उसे फ़ोन करके कहती है कि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, पर बोनसुन इसलिए कहती है कि मैं उस बच्चे को नहीं मार सकती, पर किम कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम अपने काम में कभी फ़ेल नहीं हो सकती। पर वहीं पर किम समझ जाता है कि बोनसुन ने रूल तोड़े हैं, अब उसे मरना होगा। फिर किम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, जब तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा लोगी, पर बोनसुन कुछ नहीं बोलती। जब किम एरोप्लेन में आ रहा होता है, वो पुरानी बातों को सोच रहा होता है, जब वो बोनसुन के बाप को मारने गया था। उसे इस मर्डर को भी एक सुसाइड दिखाना था, और इतनी देर में वहाँ पर बोनसुन आ जाती है, और किम उसके सिर पर बंदूक तान कर कहता है कि मैं तुम्हारे बाप को मारकर ये मर्डर का इल्ज़ाम तुम पर पा दूँगा। और इतनी देर में बोनसुन अपने बाप के नीचे लगा स्टूल हटा देती है। इस वक़्त उसका बाप मरने लग जाता है। बोनसुन ने ये काम इसलिए किया था क्योंकि उसका बाप उसे बहुत मारता था, उसे पूरा दिन टॉर्चर करता था। इसी बात पर इम्प्रेस होकर किम ने उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लिया, उसे पाल-पोस कर बड़ा किया और उसे अपनी कंपनी का बेस्ट किलर बनाया, उसे अच्छी तरह ट्रेन कर दिया। दूसरी तरफ डायरेक्टर चा को पता चल जाता है कि कौन ये कोरिया में अनसेंक्शन मर्डर कर रहा है, इसलिए वो कोरिया में उसको मारने के लिए अपने किलर पीछे लगा देती है। फिर सीन चेंज होता है बोसिंग और जियांग की तरफ। जियांग अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कि उसे लड़के नहीं लड़कियाँ पसंद है। वाह रे वाह! बेटा तू करेगी अपनी माँ का नाम मशहूर। हम जैसे लड़कों को क्या होगा? ये छोड़ो बात छोड़ो। जियांग फिर बताती है कि एक दिन वो और सूरा किस कर रहे थे। इतनी देर में वू ने आकर उन दोनों की फ़ोटो खींच ली। इसी बात पर इन सब का झगड़ा होने लग गया। वो जियांग उसे कहने लग गई कि मैं हमारी फ़ोटो डिलीट कर। इतनी देर में सूरा आकर जियांग को कहती है कि मैं अपनी रिलेशन की बात किसी को नहीं बता सकती, तो प्लीज़ इससे फ़ोटो डिलीट करवाओ। इतनी देर में इन तीनों की लड़ाई होने लग जाती है और जियांग ऊ की गर्दन में चाकू घुसा देती है। फिर इसी बात पर सूरा भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। और इसी बात पर अपनी माँ को ये बात बताते हुए रोने लग जाती है और जियांग कहती है कि जब से ब्रेकअप हुआ है मैं टूट चुकी हूँ। वाह रे वाह! ये बचपन का प्यार सबकी बूंद मारता है। और ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और ये सोचती है कि अब मैं बोलूँ क्या? इतनी देर में वहाँ पर यंगजी आ जाती है और बोनसुन उसका गला पकड़कर बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। यंगजी कहती है कि मुझे एमके कंपनी ने निकाल दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी। फिर बोनसुन उसे ले जाकर उसी बार में बिठा देती है और वहाँ पर उसे खाना खिलाने लग जाती है। इतनी देर में उसके सब दोस्त आ जाते हैं। वो सब ही सियोंग की प्रमोशन के लिए उसको बधाइयाँ दे रहे होते हैं और बोनसुन ये बात समझ नहीं पाती कि इस नल्ले को प्रमोशन मिल कैसे गया है। फिर वो टीवी में देखती है कि वो बनने वाले प्रेसिडेंट के बेटे ने सुसाइड कर ली है। फिर वो ही सेयोंग से पूछती है कि तुमने ये काम क्यों किया? फिर ही सेयोंग कहता है कि डायरेक्टर चा को पता चल गया था कि वो मर्डर तुमने किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बिना किए हैं, तो इसलिए मुझे वो काम करना पड़ा। इतनी देर में ही सेयोंग को डायरेक्टर चा का फ़ोन आता है। वो फ़ोन बोनसुन उठाती है। डायरेक्टर चा कहती है ही सेयोंग को मैंने ही कहा था मर्डर करने के लिए। फिर वो कहती है कि मुझे अपने दोस्तों से बात कराओ। फिर डायरेक्टर चा कहती है कि जो भी बोनसुन को मारेगा, मैं उसे अपने एमके कंपनी में नौकरी दूँगी। फिर वो सब नल्ले हमला कर देते हैं बोनसुन पर। बोनसुन तो बोनसुन होती है, वो सबको चुन-चुन के मारने लग जाती है। उस काम में यंजीन भी उसका मदद करती है। फिर वहाँ पर मरते हुए ही सियोंग उसे कहता है कि जो तुमने मर्डर किए थे अनसेंशन वो डॉक्टर चा को पता चल गए थे, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। फिर इतनी देर में बोनसुन को उसकी बेटी का फ़ोन आ जाता है। उसी टाइम मिन आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने स्टार्ट कर देता है। बोनसुन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है।
पर वो रोक नहीं पाती। इतनी देर में याजीन आती है और कहती है कि डायरेक्टर चा का हमें ये ऑर्डर मिला था, इसीलिए मिन बोनसुन को छोड़ देता है। फिर बोनसुन घर जाते हुए कहती है कि मैं डायरेक्टर चा को मार दूँगी। मिन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम और ये काम करके बात को बढ़ा रही हो। फिर इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है, पर मिन को बोनसुन को मार देता है। पर ये भी सब इल्यूज़न होता है, बोनसुन अपने दिमाग में सोच रही होती है। फिर मिन कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। बोनसुन सोचती है कि अभी लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बोनसुन भी अपने घर चली जाती है। फिर बोनसुन अपने घर पर पहुँचती है और देखती है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर उसकी बेटी कहती है कि मम्मी मैं जो कर रही हूँ वो सही है। फिर बोनसुन उसे दिलासा देते हुए कहती है कि जो दुनिया सोचती है वो मत सोचो, तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना सीख लो। फिर जियांग पूछती है कि आप क्या काम करते हो? फिर बोनसुन चुप हो जाती है। फिर जियांग पूछती है कि मैंने आपकी पर्स में बंदूक देखी थी और आप क्या सीआईए के लिए काम करते हो? फिर भी बोनसुन चुप हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है किम एक मीटिंग में आया होता है। ये मीटिंग इस बार बोनसुन के कारण होती है। सब बड़ी कंपनियों के मालिक कहते हैं कि बोनसुन ने उसकी कंपनियों के एम्प्लॉइयों को मारा है, इसलिए बोनसुन को मरना होगा। पर किम कहता है कि ये सब बोनसुन ने नहीं, ही सियोंग ने किया है। किम सारा इल्ज़ाम ही सियोंग पे पा देता है। फिर एक दूसरा बॉस कहता है कि बोनसुन के साथ एक लड़की थी। फिर किम कहता है कि वो लड़की अब गायब हो चुकी है जिसका नाम यंची था, मतलब यंची को भी किम ने मार दिया है। फिर एक बॉस फिर उठ के कहता है कि तुम उस कॉन्सुन को बचाने के लिए कर रहे हो, तुम्हें भी इसलिए मरना होगा। फिर किम को गुस्सा आता है और उस बॉस को पटक-पटक के मार देता है। उसको इतना मारता है कि उसकी जान निकल जाती है। फिर बोनसुन मिन को मिलने आती है, पर वहाँ पर मिन नहीं होता, वहाँ पर डायरेक्टर चा होती है। डायरेक्टर चा बताती है कि मिन तुम्हें बचाने गया है। मिन तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मिन ने इकलौती गवाह यंग जी को भी मार दिया है। ये सुनकर बोनसुन का दिमाग सड़क जाता है। वो एक पेन उठाती है और डॉक्टर चा का गला काट देती है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बक-बक करोगे तो जान से हाथ धो दोगे। फिर बोनसुन वो खून सना पेन रिसेप्शन पर दे के आ जाती है। आप तो समझ गई होंगे खून सने पेन का क्या मतलब है मिन के लिए। फिर मिन अपने ऑफिस में आता है और देखता है डायरेक्टर चा की लाश और खून सना पेन। मिन समझ जाता है कि बोनसुन ने उसे चुनौती दी है फाइट के लिए। फिर मिन अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और चुनौती के लिए इंतज़ार करता है, पर थोड़े दिनों में वो दिन भी आ जाता है। फिर बोनसुन मिन के ऑफिस में आ जाती है और मिन उसकी फाइट के लिए रेडी बैठा होता है। बेंच पर 2 तलवारें रखी होती हैं। फिर मिन और बोनसुन बातें करते-करते अपनी एक-दूसरे के नेक्स्ट मूव को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर इन दोनों की काफ़ी सारी फाइट की हमें पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, पर हर पॉसिबिलिटी में मिन जीत रहा होता है और बोनसुन हार रही होती है। फिर मिन कहता है कि आज मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, पर बोनसुन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तो कमज़ोरी बोनसुन खुद है। फिर बोनसुन पूछती है ये सब कब से है? इसका मतलब किम बोनसुन से प्यार करता है। किम जब से प्यार करता है जब बोनसुन को वो पहली बार मिला था, इसलिए मिन उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। फिर बोनसुन उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसके ऊपर तलवार का एक वार करती है। उसके कारण मिन घायल हो जाता है। देख रहे हो? प्यार ने एक आदमी की जान ले ली। तौबा, तौबा, तौबा! ऐसा प्यार से तो बच के रहो। फिर मिन कहता है कि ये सब फाइट तुम्हारी बेटी देख रही है, पर बोनसन कुछ समझ नहीं पाती। फिर मिन कहता है कि मैंने फाइट से पहले ही यहाँ पर कैमरे लगा दिए थे और एक टैब तुम्हारी बेटी के पास पहुँचा दिया था। अरे ये बोनसन सुनकर डर जाती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसके काम के बारे में कुछ नहीं जान पाए। पर इतनी देर में मिन मर जाता है और बोनसन भागते-भागते अपने घर पहुँचती है। फिर बोनसुन घर पर पहुँचती है। वो देखती है जियांग तो आराम से सो रही थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। इस करके बोनसुन को आराम से शांति मिलती है। वो सोचती है कि उसकी बेटी को अब तक कुछ नहीं पता चला। वो खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जेयांग अपने स्कूल जाती है और सूरा को लास्ट वन मिलती है और हग करती है और गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। ये मूवी हो जाती है यहीं पर एंड। ये मूवी हो गया यहीं पर एंड। तो आप मुझे सब कमेंट करके बताएँ कि मूवी कैसी लगी और मैं एक बार फिर बताता हूँ कि आपको कि एक बार ये मूवी ज़रूर देखना। इसकी एक्शन सीन बहुत धमाकेदार है। अब ये जैसे मूवी एंड हुई है तो मुझे लगता है कि इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। चलो जब भी सेकंड पार्ट आएगा इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।